नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज हम उपस्थित हैं जनपद महाराजगंज के पकड़ी चौराहे पे। जी हां, मैं बता दूं कि आज यहां समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ताओं का यहां कुछ सभा आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि भी आए थे। अभी सभा को मैं संबोधित करते हुए भी हम सभी ने सुना। जी, इसी में कुछ कद्दावर, धुरंधर और जमीनी स्तर के नेता मौजूद हैं, जो अपने विधानसभा महाराजगंज सदर की आने वाले सन 2022 की विधानसभा की तैयारी जोरों शोर से कर रहे हैं। जी हां, इसी साथ हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी से तैयारी कर रहे महाराज माननीय मक्खू प्रसाद पुत्र अविनाश जी हमारे साथ मौजूद हैं। ये पेशे से एक एडवोकेट भी हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी में विधानसभा सन 2022 की लेकर अपने विधानसभा में जोरों शोर से तैयारी कर रहे हैं। जी, इनसे हम चर्चा करते हैं कि इनकी तैयारियां कैसी चली हैं। बहुत बहुत स्वागत सर। धन्यवाद सर आपको जी कि आपने इस समारोह में आए और आपके द्वारा अमूल्य समय दिया गया। सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से इस समारोह में, जनादेश यात्रा में उपस्थित सभी बड़े बुजुर्गों को मेरा सत नमन। छोटे भाइयों से प्यार की आकांक्षा, आशीर्वाद की आकांक्षा। इसी के साथ शुरू करता हूं सर। जी, समाजवादी पार्टी एक समाजवादी विचारधारा है। उस विचारधारा से हम जुड़े हैं। समाजवादी पार्टी की जो समाजवादी विचारधारा, मैं उसको आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहा हूं। उसी के विचारधारा के अनुरूप प्रत्येक चौराहों पे हम लोग जाते हैं और समाजवादी पार्टी की जो भी विचारधारा है उसको हम लोग, समाजवादी पार्टी की तरफ से जो भी प्रोपेगेंडा है उसको हम लोग समाज में और लोगों को प्रचलित करते हैं, ताकि समाजवादी पार्टी की जो भी विचारधारा है वो जन जन तक पहुंचा जा सके। रही बात सर विधानसभा की तैयारियों की, तो विधानसभा की तैयारियां जोरों शोरों पे चल रही है। 318 विधानसभा सदर अनुसूचित सुरक्षित सीट है। प्रत्येक गांव-गांव तक हम लोग समाजवादी की जो भी जनादेश यात्रा का जो भी प्रोपेगेंडा है, जो भी संदेश है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की तरफ से, वो हम लोग जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। जी हाँ सर, हम ये जानना चाहेंगे नेताजी कि आपकी विधानसभा की सबसे जटिल समस्या कौन सी है? देखिए, सदर विधानसभा में पश्चिमी छोर अगर देखा जाए सर, तो सबसे ज़्यादा परेशानी यहाँ किसान बंधुओं की है। जो मवेशी हैं, जो जंगलों से बाहर आके किसान भाइयों का फसल नुकसान करते हैं, सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हो रहा है तो ये महाराजगंज सदर विधानसभा के पश्चिमी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा नुकसान है। नेताजी, आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी किस एजेंडे, किस उद्देश्य के साथ सन 2022 की चुनाव लड़ रही है? ये अच्छा सवाल है सर आपका। हमारी सरकार बनती है, समाजवादी पार्टी की जो ही सरकार बनेगी सर, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने सीधे प्रदेश की जनता को आश्वासन दिया है कि बिजली बिल माफ हो जाएगा। ठीक है सर जी। और किसानों को, अन्नदाताओं को पूरी सुविधा दी जाएगी। उनकी जो भी धान की, गेहूं की फसल है, उनको उचित रेट सरकारी जगहों पे दिया जाएगा। और दूसरी सर कि किसानों को जो भी ये खाद है और कीटनाशक दवाइयाँ हैं वो आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी, जो कि सरकार में उपलब्ध नहीं है। लोग देख रहे हैं, रात रात भर डाई के लिए लाइन लगाए हुए हैं। बुआई का समय चल रहा, किसी को खाद पर्याप्त नहीं मिल पा रहा है। तो इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान है सर। एक और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अनाउंस किया है कि हम जो है, जो ही सरकार में आएंगे सर, अन्न जो है, जो सरकारी राशन की दुकान पे है वो मुफ्त दी जाएगी। जब तक हमारी सरकार रहेगी तब तक, और आने वाले 5 साल के लिए ऐसा कानून बनाएंगे 10 साल तक कि हमारी सरकार जो जरूरतमंदों को मुफ्त अनाज वितरित करती रहेगी। और सर समाजवादी पेंशन प्रति माह 2000 रुपये कर दिया जाएगा, सभी पात्र लाभार्थियों को दिया जाएगा। जी हाँ, विपक्ष का यह भी कहना है कि सपा जब आती है तो गुंडों का राज चलता है। इसको लेकर क्या कहना चाहिए? ये तो विपक्ष का एक छलवा है, दिखावा है। भ्रष्टाचार, गुंडई और भ्रष्टाचार तो सबसे ज्यादा बीजेपी सरकार में आप लोगों ने देखा है। पिछले सत्र में, पिछले माह में वो प्रमुखी चुनाव हुआ था, जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव हुआ था, वोट तक नहीं डालने दिए गए। मैं उसका जीता जागता उदाहरण हूँ। वोट तक नहीं डालने दिए गए। तो भ्रष्टाचार और गुंडई तो सबसे ज्यादा बीजेपी गवर्नमेंट में है।
ये सब उनका कहना है। क्योंकि और वो आज सरकार में आने के लिए आज पूरे उत्तर प्रदेश में झूठ का सहारा ले रहे शिक्षक हैं। पात्र परीक्षाएं हो रही थी, टीईटी का एग्जाम, चूंकि अभी कुछ अंतराल पे ही पेपर लीक हो गए। जी जी। इसको लेकर सरकार को क्या कहना चाहिए? ये सरकार की सबसे बड़ी नाकामयाबी है कि सरकार बताती अपनी कि मैं बहुत निष्पक्ष काम कर रहा हूँ, चुस्त दुरुस्त शासन चला रहा हूँ। जब आपका चुस्त दुरुस्त शासन था तो पेपर लीक कैसे हुआ? आपका चुस्त दुरुस्त शासन था, प्रशासन सब कुछ सही था, तो पेपर लीक कैसे हुआ? इसका मतलब सरकार मिली भगत से ये पेपर लीक कराई है। सरकार ये चाहती है कि बेरोजगार घूमते रहें, जो भी पढ़े लिखे बच्चे हैं वो सिर्फ घूमते रहें, रोजगार देना नहीं चाहती है सरकार। ऐसे में आप विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, मैं जानना चाहूंगा कि यदि आपको सपा से टिकट मिलती है, यानी समाजवादी पार्टी से आपको टिकट मिलती है जी। और जनता आपको विधायक चुनती है, जी जी तो वह कौन सा अनोखा गिफ्ट होगा आपकी विधानसभा की जनता को आप देंगे, जी। हमें बताने का काम करें। सर, सबसे पहले मैं अपने सदर विधानसभा में सबसे पहले जो भी है सर विकास का काम करूंगा। जहां नाली सड़कें जो भी अधूरी रह गई हैं, जो निवर्तमान सरकार छोड़ के जाएगी, उसको मैं पूरा का पूरा करूंगा। सबसे बड़ा शिक्षा और रोजगार पे मेरा विशेष ध्यान होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि तत्काल हमारे सदर विधानसभा में रोजगार का अवसर सृजित किया जाए और शिक्षा का स्तर ऊंचा किया जाए। तैयारी में लगे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में यदि आपको आपकी पार्टी सपा यानी समाजवादी पार्टी से विधानसभा की सीट नहीं देती है, टिकट नहीं देती है, उस समय आपका पार्टी के प्रति क्या लगाव रहेगा? देखिए, पार्टी के प्रति निष्ठा तभी भी बनी रहेगी। पार्टी के प्रति निष्ठा इसलिए नहीं है कि टिकट के लिए नहीं, हमको समाजवादी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना है। समाजवादी पार्टी एक समाजवादी विचारधारा है, सोच है। हमको पूरे जन जन तक, जनमानस तक ये सोच को पहुंचा देना है कि समाजवादी पार्टी क्या सोचती है, क्या उसकी विचारधारा है, न कि टिकट। टिकट नहीं मिलने पर भी जो भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमको निर्देशित करेंगे, जो भी पद हमको देंगे, जो भी हमारा कर्तव्य दायित्व निर्वहन करने के लिए आदेशित करेंगे, मैं उसको बखूबी निभाता रहूंगा सर। क्षेत्र की जनता में आपकी काफ़ी पैठ है, काफ़ी पकड़ है। क्षेत्र की जनता कहती है हमारी समस्या उनकी समस्या है, यानी कि सीधा स्पष्ट होता है कि जनता की समस्या को लेकर आप झेलने का काम करते हैं, जनता की समस्या आपकी समस्या। ऐसे में जनता आपको मान चुकी है, ठान ली है कि सन 2022 की विधानसभा में आपको अपना प्रत्याशी के रूप में मानेगी और यहाँ की विधायक बनाएगी। इस प्रेम और स्नेह को लेकर जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? जनता का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। मैं बड़े बुजुर्गों का आधार व्यक्त करूंगा, छोटे भाइयों से स्नेह की आकांक्षा करता हूं। आइए, मेरे लगन की, मेरे पिताजी के लगन की, ये सब परिश्रम है, मेरे बड़े भाइयों के, जनप्रतिनिधियों के, जो भी हमारे पार्टी के कार्यकर्तागण हैं, उनकी, ये सभी उन्हीं लोगों की देन है कि जनता में हम लोगों की छवि अच्छी बनी हुई है। हमारे चैनल के माध्यम से अपने समस्त विधानसभा की जनता को सन 2022 के चुनाव की तैयारी को लेकर क्या कहना, संदेश देना चाहिए? सर, मैं सदर विधानसभा 318 की सभी समस्त जनता को ये संदेश देना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी की जो भी विचारधारा है, आप लोग उससे प्रेरित होकर उस समाजवादी पार्टी की तरफ जुड़ें, समाजवादी पार्टी को वोट दें और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएं, ताकि जो भी सर निष्पक्ष हो सकेगा, हम समाजवादी पार्टी की तरफ से पूरी की पूरी विकास की वादा करते हैं। धन्यवाद सर। हमारे साथ उपस्थित हैं सदर के जिला उपाध्यक्ष जी, इनसे हम बात करते हैं, अतुल पटेल जी। जी हाँ नेताजी, हम जानना चाहेंगे कि आपके विधानसभा में जोरों शोर से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उभर के सामने आए हैं, इसमें से किसको टिकट मिलना चाहिए? पार्टी सर्वे कराएगी, पार्टी सर्वे कराती है। सर्वे में जो जनता के बीच में बराबर सुख दुख के भागीदार हो, जो जनता के दुख में उसके साथ खड़ा रहता हो, हम चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी ऐसे प्रत्याशी को टिकट जी। दे। अभी तक आपके पार्टी में तैयारी कर रहे हैं सन 2022 विधानसभा के चुनाव को लेकर, महाराजगंज सदर से अविनाश जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे पार्टी के? अविनाश जी अच्छे हैं और वो पढ़े लिखे हैं, वकील हैं और समाज में उनकी पकड़ है, ये मैं कहना चाहूँगा। धन्यवाद सर। जी, हम पूरे विधानसभा प्रत्याशी रह चुके हैं मक्खू प्रसाद जी। जी, हम उनसे बात करते हैं कि अब उनके बालक जो हैं क्षेत्र में आ चुके हैं, विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं समाजवादी पार्टी से। हम इनसे जानते हैं कि उनका श्रेय उनके प्रति क्या है और किस तरह से उनकी तैयारी चल रही है। देखिए, तैयारी तो हम 2012 में टिकट पाए थे जी, और मुझे भाजपा ने अपने कमजोरी को देखते हुए 302 में फर्जी हमको मुलजिम बना दिया था और उसमें भाजपा की सरकार रही, यहाँ चंद्रकिशोर जी मंत्री रहे और उस समय हम जिला पंचायत सदस्य थे। 2095 हम जिला पंचायत सदस्य थे। 96 में घटना घटी, उसमें साजिश के तहत मुझे फंसा दिया गया
और विधानसभा से ही रोकने के लिए फंसाया गया था, जिसमें मजबूती से भाजपा ने लग के मेरा सजाए करा दिया था। हमको टिकट 2012 में मिला भी था, लेकिन हम सजा होने के नाते नहीं लड़ पाए। आपका आशीर्वाद रहे वही ज़्यादा हमारे लिए। लड़के जब हमारे बड़े होंगे, बालिग होंगे, तो आशीर्वाद यही चाहिए कि उनको हम लड़ाएंगे। उन्होंने वादा भी किया था कि लड़के बालिग होंगे तो हमको बताइएगा। तैयारी कर रहे हैं विधानसभा की, उनके प्रति आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता अच्छी तरह जान रही है, वो अच्छे लड़के हैं, वकील भी हैं और नौजवान हैं। और जनता को ये तकलीफ़ है कि मुझे नहीं लड़ पाए, तो जनता ये चाहती है कि उनके परिवार से कोई आवे जो हम कर्ज उतार दें। दिन रात हम पब्लिक के बीच में रहते हैं, रात दिन चलते हैं। चूँकि समाजवादी पार्टी के आप कद्दावर नेता हैं, जमीनी स्तर के राजनीति आपने शुरू किया है, गांव से लेकर बड़े स्तर तक आज विधानसभा तक पहुंचे हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि आप पार्टी के प्रति जो आपने स्नेह, समय, निष्ठा, प्रेम, ईमानदारी जो दिखाई है, उसके प्रति अगर आपको पार्टी कहती है आप कुछ मांगो तो आप क्या लेना चाहेंगे? हमको तो पार्टी जब हमारा टिकट कटा था तो हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय आदरणीय मुलायम सिंह थे, हमको मंत्री का दर्जा दे रहे थे कि भाई टिकट जिसका जिसका कटा था, सरकार बनी थी जो 2012 में 17 तक सरकार दी थी, जिनका टिकट कटा था उनको मंत्री का दर्जा दिया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था। मुझे भी अध्यक्ष का लाल बत्ती दिया जा रहा था, लेकिन मैंने कहा कि नेताजी आपका आशीर्वाद चाहिए, लाल बत्ती नहीं चाहिए। आप तो बड़े ईमानदार हैं और फूक फूक के कदम चल रहे हैं और निश्चित जो जांच करा रहे हैं उसमें अभी हम बहुत लास्ट में पर्चा भरे। हमको लोगों ने बताया कि आप अगर नहीं लड़ेंगे, आपके परिवार का कोई नहीं लड़ेगा, तो सदर सीट से बीजेपी जीत जाएगी। तो मैंने अपने लड़के को लड़ाने का तुरंत ऐलान कर दिया। लगता है कि सपा आपको, आपके बालक को टिकट देगी? हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे लड़के को ही टिकट मिलेगा। धन्यवाद, धन्यवाद सर।